ये देखो बारिश हो रही है और ठंड है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, फिर भी न्यूयॉर्क में देखो लोग कैसे इस रेडी पे खाना खाने के लिए लाइन में लगे और कितनी लंबी लाइन है। हम 8,000 रुपये खर्च रहे हैं देखने के लिए कि सिटी कितनी महंगी है, वो पूरे वर्थ इट हो। मेरी जेब में से $1 नीचे गिर गया, पीछे घूम के उठाने लगा इतना में, और उसने वो ऑलरेडी उठा लिया था। मतलब इंडिया की 1,000 करोड़ रुपए कीमत। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूँ फिलहाल अभी न्यूयॉर्क, द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बिग एप्पल। बढ़िया तरीका है ये सिटी बाइक्स जो आप सामने देख रहे हो, मतलब प्राइवेट बाइक्स भी यहाँ पे है, पर ये सिटी बाइक दिन के $15 लगते हैं इसके, और आप 30 मिनट की राइड एक बारी में कर सकते हो और किसी भी जगह इसको आप दोबारा पार्क कर सकते हो। इसके लिए आपको फ़ोन में लिफ्ट ऐप है, ये ऐप है लिफ्ट। इधर टैक्सी भी चलती है उबर और लिफ्ट की, तो ये लिफ्ट ऐप डाल के ही आप ये बाइक अनलॉक कर सकते हो। इलेक्ट्रिक बाइक्स है बेसिकली। प्राइवेट बाइक्स भी आपको जगह जगह मिलेंगी, पर वो महंगी होती है, वो मतलब 1 घंटे के $15 लगेंगे, और ये 24 घंटे के लिए आपको $15 मिल जाएगी, जिसमें आप एक बार लगातार 30 मिनट तक राइड कर सकते हो। उसके बाद दोबारा इसको जगह जगह इसकी पार्किंग है, किसी भी पार्किंग में पार्क करके फिर दोबारा आप उठा सकते हो। तो मैं एक सिटी बाइक लेने वाला हूँ इधर उधर ट्रैवल करने के लिए। सबवे है या टैक्सी है, यहाँ पे रिक्शाज भी चलती है, पर सबवे स्कैन टू अनलॉक, और इसको मैंने स्कैन कर दिया, होगी क्या अनलॉक, बी सेफ। तो भाई ये मेरी अनलॉक हो चुकी है। तो अब अगला खर्चा जिसके काफ़ी लोग शौकीन होते हैं या टूरिस्ट यूजुअली पीते हैं, मैं तो हालांकि कोई ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, वो है कॉफ़ी। तो दरअसल कॉफ़ी के लिए मैं आपको लेके जाने वाला हूँ यहाँ पे स्टारबक्स। हालांकि मैं आपको किसी और जगह मैं ऐसी चेंज में नहीं लेके जाता जो चीज़ें पूरी दुनिया में हर जगह हो, जैसे कि स्टारबक्स इंडिया में भी होती है, पर यहाँ की स्टारबक्स ना स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे स्टारबक्स की रोस्टरी है। अब वो क्या होता है, स्टारबक्स की रोस्टरी ना पूरी दुनिया में सिर्फ 6 है, जहाँ पे ये ताज़ा वहीं पे कॉफ़ी को रोस्ट करते हैं और वहीं पे पिलाते हैं। यूजुअली इसमें कि इनका बार भी होता है, और उन 6 में से एक न्यूयॉर्क में, जो कि सामने इधर है। ये जो आप देख रहे हो ये तो है चेल्सी मार्केट, ये इलाका है चेल्सी मैनहट्टन में, और सामने मेरे जो आप देख रहे हो वो है स्टारबक्स रिजर्व रोस्टरी, जो पूरी दुनिया में शायद से सिर्फ 6 है, जिनमें से एक न्यूयॉर्क में है। काफ़ी बड़ी है ये, अंदर इसमें मैं पहले गया हूँ और अभी आज दूसरी बार जाने लग रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें से आप अंदर कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हो, और यूजुअली ना इसमें बाहर लाइन लगी होती है। आज क्योंकि वीकडे है तो बाहर लाइन नहीं है, ईजी। तो बाइक कर दिए मैंने वापस डॉक, अब थोड़ा सा पैदल चलते हैं। आज तो इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि वीकडे और दिन का टाइम है, तो टेबल मेरे को लगता है कोई ना कोई मिल जाएगा। तो भाई ये है स्टारबक्स की रोस्टरी, देखो कितनी बड़ी है, मतलब अंदर ही बहुत अच्छी। एक तो स्मेल आ रही है कॉफ़ी की। अभी ये कर नहीं रहे, इधर यूजुअली बीन्स होते हैं इसमें, और ऊपर जो पाइपलाइंस लगी हुई है ना, इसमें से कॉफ़ी बीन्स पास होते हुए दिखते हैं। ये अभी जाने लग रहे हैं, हाँ ये रे देखो, इसमें कॉफ़ी बीन्स है। कैमरे में पता नहीं आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे इतना क्लियरली। ये पूरा उधर जाने लग रहे हैं। नीचे एक और सेक्शन है कॉफ़ी का, उधर ऊपर बार है जिधर ड्रिंक्स है, लीकर वगैरह, अल्कोहल, ये सेक्शन, और उधर एक और सेक्शन है। तो भाई मैंने ऑर्डर करी है कोल्ड ब्रू मॉल्ट। मेरे को तो नाम भी नहीं बताते इन कॉफ़ीज़ के, मेरी बहन ने बताई थी लास्ट टाइम, उसने पिलाई थी मेरे को, बढ़िया लगी थी। तो वो थी 15 पॉइंट कुछ डॉलर की। तो कॉफ़ी तो ले ली मैंने एक कोल्ड ब्रू मॉल्ट, पर मेरे को सीट अभी भी नहीं मिल रही। आज भी फुल है भाई, ये तो वीकडे पे भी। अंदर तो मिली नहीं सीट, तो मैं बाहर ही आ गया, और ये थी $15 की। मतलब वैसे तो महंगी है, $15 एक कॉफ़ी के कितने 1200 रुपये। मैं इतना शौकीन हूँ भी नहीं, पर हाँ न्यूयॉर्क आए तो स्टारबक्स की इस रोस्टरी में लेना फिर भी वर्थ इट है। नीचे ना स्क्रीन पे आपको सारे रेट्स दिख रहे होंगे, डॉलर में कितने, इंडियन रुपीज़ में कितने, और हम टोटल में से कितने स्पेंड कर चुके हैं। तो ये तो थे अपने मोटे मोटे खर्चे, वो तो हो गए, मतलब $15 कॉफ़ी के और $15। बाकी यहाँ पे सड़कों पे आपको ये गार्बेज बैग्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे हर सड़क पे, और थोड़ी बदबू भी आती है सड़कों पे गांजे की। मैनहट्टन में ना ये चीज़ बढ़िया है, जैसे ऊपर आप देख रहे हो वेस्ट 15th स्ट्रीट और एवेन्यू है 8, तो मतलब ढंग से बटा हुआ है पूरा मैनहट्टन। इजीली आप जगह लोकेट कर सकते हो बिना मैप्स के भी, एवेन्यूज़ और स्ट्रीट्स के थ्रू। अगर आपको विस्की वगैरह लेना है तो उसके लिए आपको लिकर शॉप पे जाना पड़ेगा। विस्की, जिन, वोडका और जितने भी हार्ड लिकर है वो सुपर मार्केट में बेचने अलाउड नहीं है। ये आपको बीयर वगैरह फार्मेसी में मिलेंगे, सुपर मार्केट में, पर इसके लिए आपको आइडिया है। इधर का एक सबवे स्टेशन नीचे जाके होते हैं सारे, तो ये रही सीढ़ियाँ नीचे जाने की। सबवे स्टेशन यहाँ के काफ़ी गंदे होते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। बाकी मैं आपको बता दूं कि ना इधर ये मेट्रो कार्ड लगता है, ये आप इधर नीचे मशीन से ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी ले रखा है तो मैं यही यूज़ कर लूँगा। बाकी इसकी कीमत होती है $1, उसके बाद पर सबवे राइड के पैसे लगते हैं $2.75,
जो कि कितने हुए, लगभग 200 रुपये पर राइड के। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मैं डायरेक्टली टैप कर देता हूँ, वरना इधर मशीन होती है उससे आप ले सकते हैं। $11 बचे इसमें, $2.75 लगे। और अब चाहे मैं अगले स्टेशन पर दूर जाऊँ, चाहे मैं 20 स्टेशन दूर जाऊँ, इतने ही पैसे लगेंगे, $2.75। और ना अभी जैसे मैनहट्टन में ऊपर जाना तो सारी अप टाउन की तरफ होएगी, और नीचे की साइड जाना तो वो डाउन टाउन होएगी, और AC ये सारी लाइंस है। अपने को जाना है टाइम्स स्क्वायर, जो कि यहाँ से अप टाउन है, मतलब ऊपर की तरफ है। और कोई भी लाइन ले सकते हैं, हम C ले लेते हैं, अप टाउन AC इधर है, तो 352 पे चलेगी शायद, यहीं पे ऑलरेडी होनी चाहिए फिर तो। हाँ ये नहीं, ये तो E है, अपने को C लेनी है। ये 42nd स्ट्रीट वाला स्टेशन है सबसे पास टाइम्स स्क्वायर के। ये आ गए अब हम टाइम्स स्क्वायर, वो देखो सामने। अपना टाइम्स स्क्वायर पे आसपास ये इस तरह की फूड कार्ट्स मिलेंगी आपको, खूब सारी हलाल फूड की ऐसे। और मतलब और जगह इतनी ऐसी रेडिया वगैरह नहीं दिखेंगी, इधर खास करके बहुत ज़्यादा दिखेंगी। पर अपन ऐसे किसी भी रैंडम कार्ट से नहीं खाएंगे, खाएंगे तो जो सबसे बढ़िया है ना, उससे खिलाऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। वो अपन जाके देखते हैं सुपरमार्केट में क्या प्राइस है पानी की बोतल का। ये रहा मेरे सामने टारगेट, इनकी चेन है सुपरमार्केट्स की जगह जगह पूरे अमेरिका में। इसमें चलते हैं अपन। बिल्कुल टाइम्स स्क्वायर से 2 मिनट की वॉक भी नहीं होगी, वहीं पे काफ़ी नज़दीक है। कपड़े भी है इधर, और ये रही पानी की बोतलें वगैरह। एक बार अपन और चीज़ों का प्राइस दिखाते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। रेट देखते हैं इसमें सुपरमार्केट में। ये है कुछ फल, ये है $2.39 ईच, मतलब एक सेब लगभग $2.50 के करीब का, यानी 200 रुपये का एक सेब। ये वाला थोड़ा सस्ता है, ये लगभग कितने का है, ये 100-110 रुपये का एक सेब है। ये वाला थोड़े महंगे यार। और क्या चीज़ है, केले देखते हैं उधर, केले सस्ते होने चाहिए। केले है $1.6 के 2 LBS, यानी कि 1 किलो से कम, लगभग 900 ग्राम केले 125-30 रुपये के। ये फिर भी थोड़े ठीक है यहाँ के प्राइसेस के हिसाब से। ये ब्रेड है तरह तरह की, कौन सी है, ये तो मफ़िन्स है $5 के। नॉर्मल ब्रेड का रेट तो दिख नहीं रहा मेरे को। डोनट्स है $4.25 के। ये है होल मिल्क, ये 1 गैलन होगा 4 लीटर से कम, $4.25 लीटर होता है। तो ये है $5 से थोड़ा कम का, $5.25 का, यानी कि 350-400 रुपये का 3.5-4 लीटर दूध, यानी कि 100 रुपये पर लीटर लगा लो। तो उस हिसाब से बहुत महंगा नहीं है। अगर आप सुपरमार्केट से चीज़ें लोगे तो थोड़ी कम महंगी पड़ेगी। वैसे तो सारी चीज़ें महंगी है इंडिया से कंपेयर करोगे तो। ये है अंडे की ट्रे, कितने, $6 की, 480 रुपये के 12 अंडे, यानी कि 40 रुपये का एक अंडा हुआ क्या शायद। हाँ 40 का एक अंडा इंडिया के। और शराबियों के लिए बियर के रेट और दिखा देता हूँ। मतलब कोरोना $4 का है। ये मेरे ख्याल से कितना 550 ml का कैन आता है ना अपने, वही है शायद $4 का। $4 कितना है, 320 रुपये का एक बियर का कैन। ये भी 320 रुपये का। ये सारे वही है $4 के, इंडिया के 320 रुपये का। ये वाला छोटा है, ये $3 का है। सुपर मार्केट्स में आपको यहाँ पे बियर भी मिलेगी, लेकिन हार्ड लीकर नहीं मिलेंगे। एक चीज़ बढ़िया है यहाँ पे ना, खुद बिल बनवा सकते हैं। तो ये ले ली मैंने पानी की बॉटल, जो कि मुझे पड़ी लगभग $2 की। बाहर भी इतने की पड़ती, $2.5 या $3 की। बड़े पैक लेता ना तो वो सस्ती थी, सिंगल बॉटल चाहिए थी लेकिन मेरे को, तो वो महंगी, फिर मैंने उठाई भी महंगे वाली। अगर बड़े पैक एक साथ ले लो तो वो $1 या उससे भी कम। चलो कोई नहीं, आप अपन देखते हैं आसपास, या तो किसी पार्क में चलते हैं इधर, क्योंकि न्यूयॉर्क में खूब सारे पार्क्स हैं। ये देखो स्पाइडरमैन दुखी हो रहा है यहाँ पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखो इस तरह की रिक्शा चलती है यहाँ पे, पर ये बहुत महंगी है। 1 मिनट के 500-600 रुपये लेते हैं रिक्शा के। तो जिसको करोड़पति बनना है यहाँ पे आके अपनी रिक्शा लगा लो। और आप ऐसा ही कोई छोटा सा अपार्टमेंट यहाँ पे अगर लेना चाहते हो न्यूयॉर्क में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $500,000 पे करने के, यानी कि 5-10 करोड़ एकदम छोटे से अपार्टमेंट के। स्टूडियो अपार्टमेंट या सिंगल रूम आप कह सकते हो सकता है, उसमें बाथरूम भी सेट हो। और जो सबसे महंगा अपार्टमेंट है मैनहट्टन में,
उसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया के 1000 करोड़ रुपए पे करने के। तो अब डॉलर्स में लगा लो कितने बिलियन या मिलियन US डॉलर्स हो। तो ये अब मेरे सामने है ब्रायंट पार्क, इसके अंदर चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे पार्क हैं न्यूयॉर्क में जिधर आप फ्री में एंटर कर सकते हो और बैठ सकते हो। ब्रायंट पार्क पॉपुलर है इधर के आसपास की स्काईलाइन के लिए। पहले तो अपन कई जगह देखते हैं बैठने की मिलती है। तो ये देखो लोग कैसे कुर्सियाँ लगा के आराम से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। इधर से सारी स्काईलाइन दिखती है आसपास की। मैं तो यार नीचे घास में ही बैठना चाह रहा हूँ। वैसे कुर्सी भी है खाली। तो जो पार्क है न्यूयॉर्क में कई सारे, उनमें से एक पार्क ये है ब्रायंट पार्क। इधर आप आराम से आके रिलैक्स कर सकते हैं, स्काई लाइन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बैटरी पार्क जिधर से फ्री फेरी मिलती है स्टेटन आइलैंड की, जो कि मैंने दूसरी वीडियो में कही, और वहाँ से भी स्काई लाइन का डिसेंट सा व्यू दिख जाता है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू भी वहाँ से दिखता है बैटरी पार्क से। अलग अलग इवेंट्स, पिकनिक्स होते रहते हैं, प्लेग्राउंड भी वहाँ, हॉर्स कैरेजेस वगैरह, वो भी मैंने थोड़ा सा दिखाया था। स्क्वायर पार्क जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एरिया है, उधर अलग अलग क्लब्स है, रेस्टोरेंट्स, और वो एरिया ना थोड़ा सा चीज़ स्ट्रीट इनका लगता है रॉकफेलर सेंटर में सर्दियों के दौरान। अब आप हाई लाइन या ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, इन सब ब्रिजेस मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी जगह खाना खाने के। लेकिन आज बारिश आने लग रही है यहाँ पे। एक ये रही दुकान, ये देखो 99 सेंट पिज़्ज़ा। ये भी अपन मैनहट्टन में ही है, पेन स्टेशन के पास में। हाँ ये नॉर्मल चीज़ वाला है, $1 का है, यानी कि 80 रुपये। बाकी फिर $2, $3। तो अपन लेते हैं चीज़ स्लाइस वाला, बेसिक ही लेते हैं एक। कैन आई हैव द $1 स्लाइस? थैंक यू। सॉरी। तो भाई ये है सिर्फ 80 रुपये का पिज़्ज़ा न्यूयॉर्क सिटी में। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं पिज़्ज़ा ले रहा था ना, तो मेरी जेब में से $1 नीचे गिर गया, $1 का नोट, और मेरे को पता था नीचे गिर गया। मैं पीछे घूम के उठाने लगा, इतना में एक औरत ने वो ऑलरेडी उठा लिया था और वो चलने लग रही थी, उठा के उसे लेके जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़े, वो नोट वापस किया, तो बोली हाँ मैं तो आपको ही देने लग रही थी। फिर बोली मेरे से वापस दोगे? मैं तो आपको दे रही थी। कमाल नहीं गया। फिर मैं बोला था तू रख ले। इसके साथ में भी एक और पिज़्ज़ा की दुकान है, रोज़ास पिज़्ज़ा। ये भी शायद पॉपुलर है काफ़ी, पर इधर शायद $1 का नहीं है। इसमें चलते हैं अपन। तो भाई मेरे को पोस्ट कार्ड लेने थे। बाहर तो जो पोस्ट कार्ड है वो $1 के 10 पोस्ट कार्ड है, और अंदर $1 का 1 पोस्ट कार्ड है, अंदर वाले जो है। जबकि अंदर वाले इतने कुछ खास भी नहीं थे, मेरे को तो यही ठीक से लग रहे हैं। ज़्यादा अच्छे तो ना अंदर है ना बाहर है बाकी। तो मैंने तो ये 10 पोस्ट कार्ड ले लिए $1 के। ये कुछ मग्स है, $60 का एक, 2 लोगे तो $12 के, यानी कि वही इंडिया के 500 रुपये का एक मग। मिनी लाइसेंस प्लेट $10 की 2, यानी कि कितनी 800 रुपये की 2, एक 400 रुपये की। ये वाले मग्स फिर भी ठीक है। बाकी ये न्यूयॉर्क सबवे की मैग्नेट है $7 की एक, लेकिन $12 की 2 मैग्नेट भी ले चलते हैं अपन। ये थी 13 की 3, मैंने 3 ले ली, और ये पोस्ट कार्ड, बस ये बहुत है। बाकी टी शर्ट्स और हुडीज़ भी यहाँ पे। इनमें ना काफ़ी सिक्योरिटी है सेंटर के आसपास। आपको जगह जगह न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ दिखेगी। वो देखो पीछे भी एक दाने लग रही है। ये हालांकि बहुत अजीबोगरीब लोग भी आपको देखने में मिलेंगे यहाँ पे। अब अपन चलते हैं ट्रैम लेके रूजवेल्ट आइलैंड चलते हैं, और उस ट्रैम की कीमत भी वही बस वाली होती है शायद। बाकी अभी अपन चढ़ के देख लेंगे। वो केबल कार सी है बेसिकली। तो वो केबल कार ना क्वींस और मैनहट्टन के बीच में जो आइलैंड है रूजवेल्ट आइलैंड, उधर लेके जाती है, और उधर खूब सारे बार्स वगैरह। ये है सामने वो ट्रैमवे का स्टेशन या केबल कार का, जो अपने को रूजवेल्ट आइलैंड ले जाएगा। वो थोड़ा सा दूर है, इसलिए ना गैप सा बन जाता है, तो स्काईलाइन अच्छे से दिखती है। अब इसकी एंट्री देखते हैं कहाँ से है। और ये ना सबसे वर्थ इट चीज़ मेरे को लगती है न्यूयॉर्क की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। एक तो फेरी है, उधर से चलती है लोड होके, लाल रंग का बक्सा सा, और इस केबल के थ्रू वो आगे रूजवेल्ट आइलैंड पे जाती है। मतलब इसकी कीमत सिर्फ $2.75 है, जो कि सबवे की या बस की टिकट है उतनी। 200 रुपये में आप न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन देखते हुए इस केबल कार का लुत्फ़ उठा सकते हो। इसकी कीमत थी सिर्फ $2.75 जैसे मैंने बताया। और यहाँ पे ना न्यूयॉर्क में बहुत टाइम से कंपटीशन चलता है पिज़्ज़ा के प्राइस में और सबवे की राइड के प्राइस में। कभी पिज़्ज़ा महंगा हो जाता है, कभी सरकार की तरफ सबवे की राइड के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब अभी फ़िलहाल $1 का पिज़्ज़ा है, सबवे की राइड है $3.25 की। सबसे सस्ता पिज़्ज़ा $1 का है, बाकी $2, $3, $4, $5 के पिज़्ज़ा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एक रूफटॉप बार पे, और उधर बैठ के अपन कोई ड्रिंक ऑर्डर करेंगे और स्काईलाइन का लुत्फ़ उठाएंगे इससे पहले कि अंधेरा हो जाए।
किसी को अगर दोबारा वापस जाना है मैनहट्टन की तरफ तो बाहर निकल के आगे इससे दोबारा एंट्री करके लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब एक बार तो बाहर उतरना ही पड़ेगा, अगर ये फुल हो जाती है तो अगली बार ही आना पड़ेगा। मतलब हरा भरा शांति से मैनहट्टन में तो बहुत भीड़। इधर ना कॉर्नेल टेक कैंपस है, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आईवी लीग की एक यूनिवर्सिटी है। तो उनका जो टेक कैंपस है ना वो शायद इंडिया की टाटा के साथ कोलैबोरेशन में कुछ ऐसे है, मेरे को ऐसा सुनने में आया। और ये यहाँ से नज़ारा है इस ब्रिज का और स्काई लाइन का। हम ब्रिज के इस तरफ आ गए, ये ईस्ट रिवर यहीं पे, और ये रहा ग्रेजुएट होटल। इस होटल में चलते हैं अपन। इसके रूफ टॉप पे एक बार है पेनोरमा नाम से, शायद उधर बैठते हैं। तो भाई होटल में एंटर किया मैंने और एंटर करते ही सिक्योरिटी थी, मतलब रिसेप्शन में मैंने बोला मेरे को रूफ टॉप पे जाना है पेनोरमा पे। वो बोले सिक्योरिटी के पास जाओ, आपको ले जाएंगे। तो सिक्योरिटी वाला है, बोला ID है। मैंने अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, पासपोर्ट तो मैं कैरी नहीं कर रहा था। बोला हाँ आई गॉट यू, और बोला जाओ ऊपर। तो अभी ऊपर चलते हैं अपन और देखते हैं स्काईलाइन न्यूयॉर्क की। और एक ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी, खाली हाथ नहीं बैठ सकते। बियर जो कि थी $12 की, लेकिन मैंने दिए $15 क्योंकि यहाँ पे टिप देना एक तरह से कंपलसरी होता है US में 20%। तो $15 की अपने को ये ड्रिंक पड़ी, लेकिन नज़ारा देखो आप, वाह। बाकी आप यहाँ पे आके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, ये इनका मेन्यू है। मैंने मेन्यू उठा लिया था। एक 10, 11, $12 की ड्रिंक्स है, जैसा कि आप देख सकते हो। $12, $14, $23 की भी है कुछ ड्रिंक्स जो महंगी ड्रिंक्स है। और ये है $21, $20, $19। तो आप ड्रिंक्स का थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। मतलब 10-12 की तो आएगी ही मिनिमम ड्रिंक कोई भी, प्लस टिप दोगे तो $15 आप मान के चलो। इधर पेनोरमा में आप एक ड्रिंक ले सकते हो और ये नज़ारा देख सकते हो। बाहर बैठ के ओपन में अलग ही मज़ा है। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये है ईस्ट रिवर, जो कि बाद में जाके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलती है। ये वीडियो बनाने में ना मेरे को ऑलरेडी थी, जैसा मैंने पहले भी बताया, न्यूयॉर्क के 5 बरोज है, क्वींस, स्टेटन आइलैंड, मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स और ब्रुकलिन। तो मेरे लेफ्ट साइड में वो है क्वींस और राइट साइड में वो है मैनहट्टन, और बीच में यह है रूजवेल्ट आइलैंड। ये नज़ारा ना आपको मैनहट्टन में से कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये बिल्डिंग ना अड़ जाती है आपस में एक दूसरे के आगे। और अभी क्योंकि अपन अलग आइलैंड पे आगे तो कुछ भी अड़ नहीं रहा बीच में। देखो कितनी आसानी से सारी बिल्डिंग्स एक लाइन में दिख रही है, और ये क्वींस भी दिख रहा है और मैनहट्टन की स्काई लाइन भी दिख रही है। इसलिए मैं आपको इधर लेके आया। अडेल्स फेमस हलाल फूड खाने के लिए यहाँ पे जो ये रेडिया होती है हलाल फूड की, टाइम स्क्वायर पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, खूब सारी रेडिया थी। ये आप देख पा रहे हो 48th स्ट्रीट, ये आ गई 49th स्ट्रीट। वैसे तो इसी पे होता है 49th पे, पर उनके इंस्टाग्राम पेज में मेंशन कर रखा है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है 49th स्ट्रीट पे, तो शायद हम 50th स्ट्रीट में मिलेंगे। तो देखते हैं, लाइन लगी होगी उसकी लंबी से, अलग से दिख जाएगा। ये रहा भाई, कहीं पे शायद वो लगी हुई लाइन। आज संडे है तो लोग फिर भी कम है, क्योंकि लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं। दिखाता हूँ आपको फिर भी लाइन, लेकिन एक बारी ये देखो, ये लाइन लगी हुई है न्यूयॉर्क की सबसे पॉपुलर हलाल फूड कार्ट पे या फिर रेडी पे। आज तो संडे है फिर भी कम है भीड़, वरना और दिनों तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अपने को भी इसी लाइन में लगना है। एक बार बस आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मेरे ख्याल से ना अरब है लोग जो खाना बनाते हैं, इजिप्ट क्या कहीं के लग रहे थे मेरे को, इनके अरबिक लग जाते हैं वो अपन लाइन में। वीकडे पे आओगे ना आप या फिर लेट नाइट आओगे तो भीड़ कम मिलेगी। अभी तो शाम के 7 बजे लाइन में खड़े 15 मिनट होगी और ठंड बढ़ती जा रही है, प्लस बारिश भी आने लगी थोड़ी थोड़ी, भीड़ बढ़ती जा रही है। Can I have a chicken over rice? Yellow or spice? Sir, spice rice. Regular. Rice. Any drink? White sauce is fine. Yeah, thank you. तो फाइनली मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। 7 बजे मैं लाइन में लगा था, 1.25 घंटे बाद लाइन में लगने के फाइनली मेरे को मिल गया। लाइन देखो आप अभी भी, लोग और आते गए, लाइन बढ़ती गई। और ना जैसे उधर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी थी कई सारी, मैं कंफ्यूज था कि भाई ये गाड़ी इतनी कैसे खड़ी है। ये देखो इधर ना बहुत महंगी गाड़ियाँ खड़ी थी, सड़क पे लगी हुई थी लाइन में। मैं सोच रहा था पता नहीं किसकी गाड़ी है, अब पता चला ये सारे इस पे खाना खाने आए थे। देखो ये गाड़ियाँ पार्क करके आप, जैसे लोगों की लाइन लगी थी वैसी ये गाड़ियों की लाइन लगी थी। ये देखो लोग और भी आगे। इसमें ऊपर ही इनकी गार्लिक सॉस सी है, नीचे चिकन है और चावल है। कुछ इसमें ब्रेड के पीसेज भी इन्होंने डाल रखे, देखो ये ब्रेड है। बाकी मैं खाता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ से आप देख सकते हो 11 बेकरी एम्स्टरडम एवेन्यू कितनी दूर है, 2.8 किलोमीटर है, 11 मिनट का रास्ता। और इसकी ऊबर देखते हैं कितने की हो रही है। अपनी लोकेशन से हो रही है $15, यानी कि लगभग इंडिया के 1200-1300 रुपये की होने लग रही है, 3 किलोमीटर से कम की। इसे मैं कंफर्म करता हूँ। तो भाई अपना ड्राइवर आ रहा है गाजी,
वैसे ना न्यूयॉर्क में येलो टैक्सी भी चलती है जिनमें आप डायरेक्टली बैठ के मीटर के हिसाब से चल सकते हो। बाकी ऊबर भी एक ऑप्शन है, फिर लिफ्ट एक ऐप है ऊबर की तरह ही, उससे भी करा सकते हो। हाय, हाउ आर यू? You know, Radio City exists this side also. Okay. That's why, and I tried to call you, but it's not going. Yeah, I think it's an Indian number. I know that. When I call like this. Yeah, where are you from? I'm from Bangladesh. Oh, lovely. Yeah. Neighbor. Yeah. तो भाई ये आ गई अपनी बेकरी जिधर से कुकी लेने वाले। Separate bag maybe, yeah. Sorry? Anything else? No, that's it. Thank you so much. Have a good night. तो ये ले लिया अपन ने 2 कुकी $10 की, लेकिन टिप भी दी है मैंने, तो $11.5 की पड़ी टिप के साथ। एक कुकी लगाओ आप, $5 की थी एक कुकी। तो ये है इनकी चॉकलेट चिप वॉलनट कुकी, $5 की, लेकिन काफ़ी हैवी है, काफ़ी भारी है, एक में मतलब पेट भर जाएगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, बाय।